बिहार बहुत कास्ट लाइन पर वोट करता है हमेशा, आप भी जानते हैं 2015 की स्ट्रैटेजी थी आपकी, हमें याद है। आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि आज वो धारणा बिहार में जो एक पूरा पैटर्न चला आ रहा है उसको प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे? देखिए, जब आप ये बात मैं पिछले 3 साल से उत्तर दे रहा हूँ कि कास्ट लाइन की जो वोट देने की बात है, तो बिहार में भी कास्ट की भूमिका उतनी ही है जितनी यूपी में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है। कई लोग, भाई कास्ट कोई बिहार की सच्चाई नहीं है, पूरे देश की सच्चाई है। तो अब दूसरा लोग कहते हैं नहीं बिहार में ज़्यादा है, तो मैं उसको उदाहरण देके बताता हूँ कि भाई बिहार में क्या जातियों की भूमिका राजनीति में या राजनीतिक चयन में ज़्यादा है या कम है। इसको अगर देखना है तो इसको ऑब्जेक्टिवली देखिए कि जब जब देश में लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट किया तो बिहार में उस समय क्या हुआ। अब आप शुरू कर लीजिए 1984 से। 1984 में पूरे देश में लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर इंदिरा जी के मृत्यु के बाद जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो जब पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया तो बिहार में भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। 1989 में पूरे देश में बोफोर्स और भ्रष्टाचार के नाम पर बीपी सिंह को वोट पड़ा, कम से कम उत्तर और पश्चिम भारत में। तो उस समय बिहार के लोगों ने भी बीपी सिंह को वोट दिया बोफोर्स के नाम पर। 2014 में जब मोदी जी का हवा बना, पूरे देश में लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया, तो बिहार में भी लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया। 2019 में जब पूरे देश में पुलवामा के नाम पर वोट पड़ा, तो बिहार में भी सभी जातियों के लोगों ने पुलवामा के नाम पर वोट दिया। ये आपको क्या बताता है कि जब पूरे देश में जिस बात पर वोट पड़ा है उसी बात पर बिहार में भी वोट पड़ा है। अगर ऐसा होता कि 2019 में पूरे राष्ट्र में पुलवामा के नाम पर वोट पड़ता और बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट दे देते, तो आप कहते भाई बिहार में जाति की प्रधानता ज़्यादा है। तो ये तो पहले सिरे से इस बात को खारिज कीजिए कि बिहार में जातियों की प्रमुखता दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। ये तो बात गलत है।